हेलो एवरीवन, आई एम रजविंदर कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, सीरीज टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीरीज है क्या। सीरीज टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सीरीज को समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम सीरीज टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सीरीज। ओके, तो देखिए सीरीज क्या होती है। सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक सीक्वेंस है नंबर्स का एंड अल्फाबेटिकल लेटर्स का। एक सीक्वेंस हो सकती है, वो नंबर्स की भी हो सकती है और अल्फाबेटिकल लेटर्स की भी हो सकती है, या फिर दोनों को फॉलो कर सकती है। बोथ विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल। ठीक है, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फाबेटिकल लेटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेगी, तभी हम उसको सीरीज बोलेंगे। ओके, और सीरीज का हर एक एलिमेंट जो भी है उसको हम टर्म बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिखी 2 4 6 8, ठीक है, 10, ये एक सीरीज है। तो इसका एक एलिमेंट है 2, एक है 4 6, तो इसको हम टर्म बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को हम टर्म बोलते हैं। सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको टर्म बोला जाता है। ओके, वी हैव टू एनालाइज द पैटर्न। हमें इस सीरीज में कोई भी सीरीज हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल लेटर्स की सीरीज हो, चाहे वो अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, हमें उसका पैटर्न को एनालाइज करना होता है कि पैटर्न क्या है उसमें। ओके, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मिसिंग टर्म दे रखी होती है, हमें मिसिंग टर्म को सर्च करना होता है, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आगे। ठीक है, ऐसे पैटर्न को कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, ये सब कुछ हमें सीरीज में करना होता है। तो सीरीज बेसिकली क्या है? एक सीरीज है सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स। ओके, या फिर दोनों हो सकते हैं, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फाबेटिकल लेटर्स भी हो सकते हैं। ओके, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न में होना चाहिए, उसको हम सीरीज बोलते हैं। डन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीरीज। अब देखिए, अगर तो उस सीरीज में नंबर्स है तो हम उसको नंबर सीरीज बोलेंगे। ओके, अगर उसमें अल्फाबेट है, लेटर्स है, तो हम उसको अल्फाबेट सीरीज बोलेंगे। और अगर उसमें दोनों है, नंबर्स भी हैं एंड अल्फाबेटिकल लेटर्स भी हैं, तो हम उसको अल्फान्यूमेरिक सीरीज बोलेंगे। ओके, और मिक्स सीरीज हो सकता है एक ही सीरीज दे रखी हो, उसमें दो सीरीज हो, ठीक है, उसको हम मिक्स सीरीज बोलते हैं। कंटिन्यूस सीरीज होती है जैसे ए बी बी सी इस टाइप की सीरीज। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज होती है जैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दे दिया जाता है, ये होती है कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज जिसमें नंबर होते हैं। ओके, और अल्फाबेट सीरीज जिसमें अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं। ओके, एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। ओके, मिक्स्ड सीरीज जैसे मैंने बोला 1, फिर बोला 1, फिर 2 आया, फिर हो गया 4, फिर है 3, फिर है 9। अब देखो यहाँ पर सीरीज, एक सीरीज ये है 1 2 3। ओके, एंड दूसरी सीरीज है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो ये दो सीरीज से मिक्स होकर एक सीरीज बनी है, तो ये होती है मिक्स्ड सीरीज। ओके, तो आई होप ये टाइप्स ऑफ सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये सब हमें अच्छे से आने चाहिए, इनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अल्फाबेटिकल जो लेटर सीरीज होती है उसमें हमें लेटर्स का जो रैंकिंग होती है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें सीरीज के और इन सब में सीरीज के हमें पैटर्न को समझना चाहिए कि सीरीज का पैटर्न क्या है, बस फिर उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। ओके, तो चलिए, आई होप ये सीरीज क्या है और टाइप्स ऑफ सीरीज में हमने इसको कैसे कैसे टाइप्स में डिवाइड किया है ये आपको आइडिया लग गया होगा। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, किस टाइप के एग्जाम्स आप में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 50, 45 है, फिर है 40, 35, 30। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ओके, तो देखिए ये एक सीरीज है, आपको इसका पैटर्न समझना है कि किस पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन गिवन है आपको। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 50, 50 के बाद है 45। अब 50 में से आप -5 करेंगे तभी 45 आएगा। अब देखिए 45 में से -5 करेंगे तभी 40 आएगा, और 40 में से -5 किया तब 35 आया, 35 में से -5 किया तो 30 आया।
अब यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, -5 का। ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे, फिर -5। अब 30 -5 क्या होगा, 25। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा आपका 25। तो 25 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नंबर सीरीज से है। यहाँ पर देखिए क्या है, 25, 49, 125, 121, 169। ओके, आप जिस स्टूडेंट ने स्क्वायर्स लर्न कर रखे होंगे, स्क्वायर्स का पता होगा, अब वो सीरीज को इजीली एकदम से पहचान जाएगा कि सीरीज में क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर है। ओके, देन है 7 का स्क्वायर 49, एंड नेक्स्ट इज 11 स्क्वायर 121, एंड देन 13 स्क्वायर 169। ओके, अब यहाँ पर देखिए 5 + 2 हुआ 7, 7 + 4 हुआ 11। ओके, और देन 11 + 2 हुआ 13। अब देखिए 2 4 2, एंड नेक्स्ट क्या होगा, +4। तो 13 + 4 इज 17, 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए ये है अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल लेटर्स है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, APK BQL CRM DSN। नेक्स्ट आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए A, फिर B, फिर C, फिर D, नेक्स्ट आएगा E। ओके, PQRST KLMNO। ओके, ETO विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, BAC। ओके, GFHLKM। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए B, उसके बाद BCDEFG। अब यहाँ पर 2 है, B आता है सेकेंड नंबर पर अल्फाबेट में, और G आता है 7th नंबर पर, और L आता है हमारा 12 नंबर पे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है 2, फिर 7 आया, फिर 12 आया, यानी कि +5, फिर +5, और इसमें हम +5 करेंगे तो 17 आएगा, और 17 होता है हमारा Q। ओके, नेक्स्ट है ए फर्स्ट नंबर पे है, F 6 नंबर पर है, और K हमारा है 11 नंबर पे। तो +5 +5, 11 + 5 16, 16 पर है P। ओके, नेक्स्ट है C है थर्ड नंबर पे, H है 8 नंबर पे, एंड M है 13 नंबर पे। इसमें भी +5 +5 किया है, तो 13 + 5 इज 18, और 18 है हमारा R। तो QPR ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको पैटर्न समझना है। यहाँ पर है 2ZM, सॉरी 5, 2Z5, 7Y7, 14X9, एंड 23W11, एंड 34V13। ओके, तो यहाँ पर देखिए ZYXWV, तो नेक्स्ट क्या होगा, U। ओके, 2 + 5 7, 7 + 7, यहाँ पर देखिए +5, फिर है +7, एंड देन है +9, एंड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू सॉरी, नेक्स्ट है +11। ठीक है, तो ये होगा, अब नेक्स्ट होगा +13। ठीक है, 5 फिर 2 2 ऐड हो रहे हैं ना इसमें, तो यहाँ पर 13 आएगा। तो 34 में 34 में हम 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 47। ओके, नेक्स्ट है 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 47 U 15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1A Y2B X3C W4D, और नेक्स्ट क्या होगा, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ आएगा 5। ये है ZYXW, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका V।
ओके, फिर है ए बी सी डी, यहाँ पर आएगा ई, V5E, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A1B2 C3D4 E5F6 G7H8, और नेक्स्ट क्या होगा, I9J10, ठीक है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका पैटर्न समझना है कि पैटर्न क्या है। अब यहाँ पर है ए, उसके बाद है डबल बी, फिर सी, फिर डबल ए, फिर बी, फिर डबल सी, फिर ए, फिर डबल बी, फिर डबल सी। यहाँ पर भी डबल बी है, यहाँ पर भी डबल बी है, ठीक, यहाँ भी डबल सी है और यहाँ डबल ए है। तो आप इसको डबल ए करिए, यहाँ पर डबल सी होगा, यहाँ डबल बी होगा, यहाँ डबल ए होगा। देखिए, ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आया, सबसे पहले ए, फिर आया था हमारा सी, फिर आया है बी, फिर आया है ए, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, देखिए जैसे यहाँ पर बी था ना, बी से पहले वाला यहाँ पर गैप था, है ना। तो अब इसमें देख लीजिए बी से पहले क्या है, ए। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे ए फिल करना है। अब यहाँ ए है, ए से पहले देखो क्या है, यहाँ पर ए से पहले है ए, यहाँ पर ए से पहले ए है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर देखिए ए से पहले ए है और इस ए से पहले क्या है यहाँ पर सी, तो ऐसे आपको यहाँ पर सी फिल कर देना है। ऐसे सी से पहले क्या है यहाँ पर बी, तो ऐसे बी फिल किया। बी से पहले क्या है ए, तो ए फिल किया। ए सी बी ए, ए सी बी ए, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके इसके पैटर्न को समझना है हमें कि पैटर्न में क्या है। यहाँ पर है टी यू, अब टी यू यहाँ है और टी यू से पहले क्या है आर, तो आप यहाँ आर फिल करेंगे। उसके बाद आर टी, आर टी यहाँ है, आर टी से पहले क्या है एस, तो एस यहाँ फिल करेंगे आप। एस यहाँ, एस से पहले क्या है यू, यू यहाँ फिल करेंगे आप। यू से पहले टी है, टी यहाँ फिल करेंगे आप। टी से पहले है आर। अब देखिए आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, ठीक है। तो ऐसे आपको पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आर फिल किया, फिर आपने एस फिल किया, फिर आपने यू फिल किया, फिर आपने आर फिल किया, फिर टी एंड देन एस। आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन डी में है ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, एस ए बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर है क्यू सी डी, पी डी डी, क्यू ई एफ, एन एफ एफ। ओके, यहाँ पर डी डी है, यहाँ पर एफ एफ है, और यहाँ पर देखिए ये डी से नेक्स्ट वाला है ना, डी डी आ गया। अब एफ से नेक्स्ट वाला एफ एफ आ गया है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बी से नेक्स्ट वाला बी बी आएगा। ओके, अब यहाँ देखिए एन ओ पी क्यू आर एस, हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आर बी बी, इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें पैटर्न को कैसे समझना है, हो सकता है सीरीज के लास्ट से आपको पैटर्न समझ में आए, हो सकता है सीरीज के बीच से पैटर्न समझ में आए, या स्टार्टिंग से समझ में आ जाए, कैसे भी हो सकता है। बस ये सीरीज है, इसका पैटर्न छिपा होता है सीरीज के अंदर ही, बस उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उसी पैटर्न को आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो आई होप जो कुछ भी मैंने आपको सीरीज से रिलेटेड बताया है, रीजनिंग का ये टॉपिक है सीरीज, तो ये इस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।